हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। जैसे कि आपने पहले वीडियो को जो सीरीज शुरुआत करी थी, गोल बाय ब्रायन ट्रेसी पार्ट 1, उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज। आज उसके 100 व्यूज बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं और आपका जो प्यार मिला है 13 या 14 लाइक्स भी है। और जिस तरह से बच्चे मुझे स्कूल में और हर जगह पे बोलते हैं कि सर बहुत ही बढ़िया वीडियो था, बहुत ही अच्छा खासा हमको सीखने को मिला कि गोल का मतलब, सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें बच्चों क्या है, कमेंट्री है। पहली ही लाइन कितनी धुआंधार थी, आपने देखा ही होगा वो वीडियो। अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा बच्चों, एक बार वो देख लेना। लास्ट लाइन कौन सी पढ़ी हमने? तो लास्ट लाइन में जो ब्रायन ट्रेसी ऑथर है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि आपके अंदर, यानी कि मेरे अंदर, खुद के अंदर, आप जो ये वीडियो देख रहे हो आपके भी अंदर, आप सबके अंदर इतनी ज़्यादा नैसर्गिक संभावना है कि इसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको 100 से भी ज़्यादा बार जन्म लेना पड़ेगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो बच्चों। जो आप कर सकते हो ना, वो आपके पापा भी नहीं कर सकते। ये याद आपको याद रखनी है बच्चों। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बस उसको एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत, सही डायरेक्शन। और डायरेक्शन कहाँ से मिलती है बच्चों? गोल से। अगर आपका गोल प्रॉपर होगा तो आप उस गोल डायरेक्शन में आगे सीधे चलते हुए जाओगे, लेकिन सुबह उठते ही आपका फिक्स गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ बच्चों जा रहे हो। कहाँ से आते हो, गरीब हो, अमीर हो, गांव से आते हो, सिटी से आते हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप जाने कहाँ वाले हो, आपका लाइफ में फ्यूचर का गोल क्या है, आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हो और आप कहाँ जा रहे हो, यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाने वाले हो, तो कौन तय करता है? ये आपके विचार। अब आपके दिमाग में विचार कहाँ से आते हैं? मैंने पहले ही बोला हुआ है बच्चों, आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में थॉट आएंगे। कुछ नए थॉट नहीं आने वाले। इसका एक ही मीनिंग निकल के आता है बच्चों, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। आई बात समझ में? अच्छा देखना है और अच्छा सुनना है। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आप आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी क्षमता का विकास होता है। स्पष्ट लक्ष्य यही, यानी कि मेरा लक्ष्य हो बच्चों सिर्फ आप कि गोल, हमारी जो सीरीज शुरुआत करी है बोर्ड एग्जाम 2026, 7, 10 और 12 के बच्चों के लिए, आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करके लेके आना है और मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। 2-3 दिन से थोड़ा बीमार हो गया था, वायरल हो गया था बच्चों, इसलिए मेरा वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन अब कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए मैं वीडियो लाते रहूँगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर क्लियर होगा कि मुझे यही जाना है, एक छोटा सा गूगल मैप भी होता है ना, गूगल मैप वो भी पूछता है कि जाना कहाँ है, स्टार्ट लोकेशन कहाँ है, एंड लोकेशन कहाँ है। अगर वो छोटा सा एक एप्लीकेशन गूगल मैप भी ये मांगता है कि सर जाना कहाँ है, तो हम तो इंसान हैं, हमारा गोल तो होना ही चाहिए कि सुबह उठते वक्त और शाम को सोते वक्त कि करना क्या है। हर रोज रात को एक लिस्ट बना देना है हमें कि कल सुबह से शाम तक हमें क्या क्या, रात तक हमें क्या क्या करना है। आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है, इंस्पिरेशन बढ़ जाता है आपका। जैसे कि सेल्स प्रशिक्षण टीम हॉपकिंस कहते हैं कि लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। अगर आपको लक्ष्य चाहिए तो उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन, ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इसका काम करता है। अगर लक्ष्य आपका क्लियर है तो आपको फिर रास्ते मिल ही जाते हैं, रास्ते बन ही जाते हैं। लेकिन एक बार आपका क्लियर, क्रिस्टल क्लियर गोल होना बहुत ही जरूरी है। क्लीन गोल होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? क्लियरेशन चाहिए। अगर क्लियर हो गए तो कॉन्फिडेंस आपको आप आ जाएगा बच्चों। लेकिन अगर गोल क्लियर नहीं है तो आपको कंफ्यूजन ही रहोगे। तो हम कंफ्यूज नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। क्या रहना है बच्चों? कॉन्फिडेंट रहना है हमें।
आप अपना खुद का संसार रचते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमारा गोल एकदम क्लीन होगा तो हम खुद का संसार रचते हैं। शायद मानव इतिहास की महानतम खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति है। आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके अंदर जीवन के हर पहलू, आप जीवन में जो भी करना चाहते हो सबको निर्माण करने की शक्ति है आपके मस्तिष्क के अंदर। मानव निर्मित जगत में आप अपने चारों ओर जो भी चीजें देखते हो वह किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी और उसके बाद ही भौतिक जगत में साकार हुई थी। तो ये पेन देख रहे हो ना, सबसे पहले किसी के दिमाग में आई थी वो पेन, फिर किसी ने बनाई। ये पर्स देख रहे हो, किसी के दिमाग में पहले आया था, फिर उसने रियल में बाद में बनाया बच्चों। तो आपके जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी, या तो आपके दिमाग में या फिर आपके दिमाग में, मेरे या आपके दिमाग में या किसी और के दिमाग में। सबसे पहले दिमाग में, उसके बाद रियल में बच्चों, या फिर किसी और के दिमाग में। आपके विचार रचनात्मक होते हैं। अकॉर्डिंग टू बच्चों साइंस बोलता है कि दिन के अंदर 10,000 प्लस थॉट आते हैं। अगर आप अपने थॉट को अच्छे से रियलाइज नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, नोट डाउन नहीं करोगे, तो कब कितने अच्छे अच्छे थॉट आएंगे और ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे। वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज को आकार देते हैं। अपनी दुनिया और जो जो आप करने जाते हैं उसको एक शेप बनता जाता है। वो आपका अभी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि हाँ इसलिए ये होना था, इसलिए पहले ये हुआ था, इसलिए इसके पहले ये होना जरूरी था। लेकिन करंट में हमको लगता है कि ये थोड़ा बुरा हुआ, ये थोड़ा अच्छा हुआ। कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, सब कुछ एक गोल के अकॉर्डिंग होता है। भगवान भी आपके लिए अगर आपको भेजा है ना यहाँ पे, तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, ऐसे ही नहीं भेज दिया बच्चों। तो खुद पे और खुद के भगवान, जो भी भगवान है उस पर भरोसा रखो बच्चों। सभी धर्मों, दर्शनों, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का महान सार तो यह है कि आप जिसके भी बारे में ज्यादातर वक्त सोचते हो आप वही बन जाते हो। मैं ज्यादातर वक्त वही सोचता हूँ कि मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा केमिस्ट्री टीचर बनना है, मुझे और अपना केमिस्ट्री बिल्ड करना है, मुझे और अपना केमिस्ट्री बिल्ड करना है। तो मुझे ऐसे केमिस्ट्री से इतना लगाव हो जाता है बच्चों। तो आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना है जो आप बनना चाहते हो लाइफ में। जैसे आप खुद को अपने बारे में सोचते हो कि मैं फ्यूचर में कैसा होगा। आई बात समझ में? जो सोचोगे वैसा ही बनोगे, कुछ नया नहीं बनने वाले हो आप। आपका बाहरी जगत अतः आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। बाहरी जगत आंतरिक जगत का प्रतिबिंब, जैसा अंदर वैसा बाहर। आपको वह प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हो, और आप जिसके बारे में भी सोचते हो वह लगातार आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाता है। अगर आप एक्टिवा के बारे में सोचोगे तो आपको हर जगह एक्टिवा ही दिखेगी। अगर आप बाइक के बारे में सोचोगे तो हर जगह आपको जो डिस्कवर बाइक है, जो भी बाइक है वो दिखेगी। अगर आप कार के बारे में सोचते हो तो आपको हर जगह कार ही कार दिखेगी। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये पहले था नहीं, लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज घूम रही है कि मुझे एक्टिवा लेनी है, मुझे एक्टिवा लेनी है, मुझे इस कलर की एक्टिवा, तो वही कलर की एक्टिवा आपको रोड पर दिखने को मिलेगी। ऐसे नहीं कि पहले नहीं थी, लेकिन आप अपने दिमाग के अंदर जो रियलाइज और विजुलाइज करते हो, जो सोचते हो, वही आपके सामने प्रकट हो जाता है बच्चों। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वो ज्यादातर समय किस चीज के बारे में सोचते हैं, तो सफल लोगों का सबसे आम जवाब एक ही था कि वो ज्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। तो कौन सी वो मेरी मनचाही चीज है जिसे मैं पाना चाहता हूं, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचूंगा। ओके बच्चों, किसके बारे में सोचूंगा? उसी के बारे में सोचूंगा। और असफल और दुखी लोग ज्यादातर वक्त अनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और बातें करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रोते ही रहते हैं, कितना भी अच्छा भगवान किसी को दे दे फिर भी रोते रहेंगे, कितना भी अच्छा भगवान उनको दे दे अच्छी चीजों में भी बुराई ही ढूंढ लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुरे से बुरी चीजों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं बच्चों। वे अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते रहते हैं। ज्यादातर वह समय दूसरों को दोष देते। बच्चों दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो हर वक्त रोते रहते हो, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरे घर ये हुआ था, वो हुआ था। प्लीज बच्चों यहाँ से निकल लो। उसको बोल जैसे ही कृष्ण, ऐसा बोल दो उसको कि बच्चों
लेकिन सफल लोग अपने विचारों और बातों को अपने सबसे प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर, जो भी मेरा लक्ष्य है, ऐसे तीर की तरह उस लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करते हैं और ज्यादातर वक्त उस चीज के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। जैसे कि मैं क्या पाना चाहता हूं, तो मैं आपका प्यार पाना चाहता हूं, आपको अच्छे से लाइफ में ग्रो करवाना चाहता हूं। मेरा एक ही पर्पज है बच्चों, खुद भी ग्रो करना है और आप सबको ग्रो करवाना है बच्चों। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। अगर स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगे तो क्या बच्चों, ये क्या बिना जीना घने कोहरे में कार, यानी कि अंधेरे में कार चलाने जैसा है बच्चों। चाहे आपकी कार कितनी ही दमदार की हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, ओडी हो, लेकिन इंजीनियरिंग कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, तो भी आप धीमे धीमे झिझकते हुए कार चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आपका फिक्स नहीं है कि मुझे सूरत 2 घंटे में पहुंचना है, तो आप धीरे 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 करके ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर फिक्स है कि मुझे सूरत पहुंचना है और 2 से ढाई घंटे में ही पहुंचना है, तो ऐसा तीर की तरह फटाफट आप निकल जाते हो। लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तत्काल छट जाता है और आपको अपनी योग्यताओं तथा ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। हाँ, स्पष्ट लक्ष्य, अब मुझे मेरी एनर्जी कहाँ पे लगानी है, मैं क्लियर हूँ, एकदम फोकस हूँ। स्पष्ट लक्ष्य आपको यह सामर्थ्य देते हैं कि आप अपनी जिंदगी के एक्सीलेटर को दबा दे। ऐसा एक्सीलेटर दे, ऐसे क्या कहते हैं, एक्टिवा, ऐसा एक्सीलेटर दबाए, फटाफट 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 गाड़ी हमारी आगे निकल जाती है। तो वैसे जब गोल होता है ना, तो ऐसे काम में स्पीड आ जाती है और कुछ नहीं बच्चों। तो गोल इज कंपलसरी। क्या लाइन बोलती है, सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री। और उस सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हो जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हो। तो अगर स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आप एकदम तेजी से आपके गोल की तरफ जाते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पार्ट 2 हमारा खत्म होता है। आई होप सो पार्ट 1 को आपने जितना प्यार दिया है उतना ही पार्ट 2 को उससे डबल प्यार दोगे। और एक ही बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है बच्चों, सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री है। ओके बच्चों, अगर इस सीरीज के अंदर मजा आ रहा हो तो मैक्सिमम शेयर, लाइक, कमेंट और जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सबके साथ ये वाला वीडियो शेयर करो। अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो, कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो, तो सब्सक्राइब स्मार्ट एजुकेशन बच्चों। ओके, थैंक यू।